Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel and you're watching now Future Build Academy. I hope you are doing well and first of all congratulations उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एडमिशन 2024 में सक्सेसफुली हो चुका है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर और कुछ हद तक जो है वो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एडमिशन नहीं ले सके किसी वजह से भी, चाहे वो फाइनेंशियल रीज़न हो, चाहे वो मेरिट रीज़न हो, चाहे वो मेरिट में नाम ना आना हो। सो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक चीज़ सबसे पहले जो आप लोगों को एक क्लियर करना माइंड में ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए हर चीज़ में बेहतरी रखी है। आप लोगों का एडमिशन अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं हो सका, तो इंशाल्लाह इसके अंदर भी कोई ना कोई बेहतरी होगी, अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत होगी। ठीक है? इस चीज़ को जो है वो खुद पे हावी ना करें कि एक ज़रूरी नहीं है कि अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, तो पाकिस्तान से सारी यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं जहाँ आप एडमिशन नहीं ले सकेंगे। ये आप लोगों की आसानी के लिए मैं आज की वीडियो बेसिकली बनाने जा रही हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी तक परेशान हैं कि हम किस यूनिवर्सिटी का रुख करें एडमिशन के हवाले से। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे कि ऊपर टॉप 6 यूनिवर्सिटीज़ लिखा हुआ है, नीचे 5 यूनिवर्सिटीज़ लिखा हुआ है। ये इस वजह से है कि कोई एक आध यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पे एडमिशन जो है वो हाल ही में यानी 1 या 2 दिन के वक़्फ़े से जो है वो क्लोज़ हो रहे हैं। तो मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगी जिनके एडमिशन्स जो हैं वो भी कुछ टाइम तक ओपन रहने वाले हैं और आप जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आप लोगों की ईज़ के लिए है, ठीक है? सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक फ्यूचर बिल्ड अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के आइकन को लाज़मी प्रेस करिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफ़िकेशन दे सके। इससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जस्ट लर्न कर रहे हैं, लेकिन लर्न के साथ-साथ अर्न कुछ नहीं कर पा रहे। और बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि फ्रॉड या इस तरह की चीज़ों में बहुत से स्टूडेंट्स को एंगेज कर रहे हैं, ठीक है? इससे बचने के लिए आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाया जा रहा है फ्यूचर बिल्ड अकेडमी के चैनल पे, जो कि इंशाल्लाह 10th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और इस पे जो है वो आपको जस्ट इतनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बस। इसके अलावा आपसे कोई कॉस्ट नहीं ली जाएगी और आपको जो है वो एक ऑथेंटिक प्रॉपर कोर्स करवाया जाएगा और इसके साथ-साथ जो बच्चे जिन बच्चों का कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, उन्हें सर्टिफ़िकेशन भी दी जाएगी, उन्हें सर्टिफ़िकेट्स भी दिए जाएँगे। आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लें ताकि 10th ऑफ सितंबर से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट करवाने वाले हैं और उससे आप लोग लर्न करके अर्न करना शुरू करें। अच्छा जी, हम विदाउट टाइम वेस्टिंग हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर यानी कि बेसिकली ये वीडियो जो है वो लाहौर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि हमारी बहुत सी ऑडियंस जो है वो लाहौर से है। ये आप लोगों के लिए है और ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में लेके आई हूँ कि ये ना सिर्फ लाहौर में बल्कि इनके एडमिशन्स जो हैं वो सिटी वाइज़ ओवरऑल भी ओपन हैं। ठीक है? आप लोगों ने इस चीज़ को परेशान नहीं होना कि आपका अगर सिटी चेंज है तो आपका एडमिशन हो या ना हो। ठीक है? ऐसा नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास ये है सुपीरियर यूनिवर्सिटी। ठीक है? आई थिंक कि सब बच्चे ही जो है वो इससे होंगे जानते होंगे कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी क्या है। ठीक है? ये डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र कर रहा है अपने और इन प्रोग्राम्स में जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स को एंगेज किया जा रहा है। ठीक है? जिनमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। ये डिफरेंट फैकल्टीज़ आपके सामने हैं, बिज़नेस मैनेजमेंट साइंसेज़ की है, कंप्यूटर साइंसेज़, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की है, उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स की है, आर्ट एंड डिज़ाइन है, सोशल साइंसेज़ है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है, मेडिकल साइंसेज़ हैं, एग्रीकल्चर है और वेटरनरी साइंसेज़ हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेज़ हैं, फैकल्टी ऑफ साइंस है, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी है और फैकल्टी ऑफ लॉ है। ठीक है? तो आप बेसिकली ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एडमिशन के लिए अभी तक परेशान है और उनका कहीं अभी एडमिशन जो है वो नहीं हो सका। तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन सुपीरियर यूनिवर्सिटी भी है। इनका माहौल जो है वो बहुत उस हिसाब से एक वास्ट है कि स्टूडेंट्स को अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा दी जाती हैं, स्टूडेंट को जो है वो खुद से एक प्रैक्टिकली फील्ड में लाने के लिए तैयार किया जाता है।
और जो स्टूडेंट सुपीरियर यूनिवर्सिटी से अभी तक पास आउट हो चुके हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी अच्छे ओहदे पे, किसी न किसी अच्छी जो है वो जगह पे काम कर रहे हैं। ठीक है? तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग सुपीरियर यूनिवर्सिटी को जॉइन करते हैं, देन इट इज़ अ गुड ऑप्शन। ठीक है? उसके अलावा हमारे पास बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप लोग करते हैं तो हम इसका अच्छा बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे कि वो कह रहे थे कि हमें फॉर्म फिल करना नहीं आता, मतलब हमें नहीं पता कि इसको कैसे फिल करना है। ठीक है? अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, इनके मुतल्लिक जो है वो आपको फॉर्म फिल करना भी सिखाया जाए, तो आप जो है वो जस्ट कमेंट करें और आपको उस पे नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद सुपीरियर यूनिवर्सिटी एक अच्छी ऑप्शन होने के बाद इसकी अभी तक एडमिशन्स ओपन है, ठीक है? अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इधर पता कर सकते हैं जाके। कि क्या इसका है और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड चाहिए हो और मज़ीद तो वो आपको मिल जाएगी फ्यूचर बिल्ड अकेडमी के चैनल पे। आपने जस्ट कमेंट करना है और फ़ौरन से उसका रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है? उसके बाद जी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की तरफ यूएमटी। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। कौन है जो लाहौर में रह के इस यूनिवर्सिटी से वाकिफ़ नहीं है? ठीक है? अच्छा एक चीज़ सॉरी मैं जो स्किप कर गई हूँ वो ये कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो है ये भी बेसिकली ना स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, ठीक है? डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए ना स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है और उसमें जो है वो आपके फाइनेंशियल इश्यू को बेसिकली रिज़ॉल्व किया जा रहा है। इसी तरह से यूएमटी है, यूएमटी के एडमिशन्स जो हैं वो अभी तक ओपन हैं और यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? ये डिफरेंट डिटेल्स हैं यूनिवर्सिटी के हवाले से जो कि एडमिशन के रिलेटेड हैं। उसके बाद एडमिशन क्राइटेरिया भी बताया हुआ है और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए लॉ के प्रोग्राम्स के लिए लेट टेस्ट जिन्होंने दिया हुआ है और उनका नाम पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं आ सका, तो वो कोई मसले की बात नहीं है आपके लिए यहाँ पे जो है वो उसी लेट टेस्ट पे आप इधर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इनका फ़ीस स्ट्रक्चर भी यूएमटी का मेंशन किया गया है। अगर आप चाहेंगे तो हम अगली वीडियो जो है वो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के फ़ीस स्ट्रक्चर पे बना देंगे ताकि आपको इस चीज़ के लिए परेशानी ना हो। ठीक है? यहाँ भी अब एडमिशन्स अभी तक ओपन हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करें, तो आप लोग के लिए यूएमटी भी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। क्योंकि बेसिकली ये वो अदारे हैं, ये वो प्रोग्राम्स हैं और ये वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से तलबा कुछ ना कुछ बन के निकलते हैं, ठीक है? वो एक अच्छे ओहदे पे एक अच्छा अगर वो बिज़नेस में की तरफ जाते हैं, तो वो एक अच्छा बिज़नेस चला रहे होते हैं। अगर वो किसी जॉब की तरफ जाते हैं, तो वो जॉब में जो है वो बुलंदियाँ तय कर रहे होते हैं, ठीक है? तो हम इसलिए आपको एक और बहुत ऑप्शंस हैं, कॉलेजेस हैं लेकिन मैं आपको ये प्रेफ़र करूँगी कि कॉलेज की निस्बत आप यूनिवर्सिटी में जाएँ। एक तो ये कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एक वास्ट एक्सपीरियंस देगा, एक वास्ट आपको प्रैक्टिकल करने के लिए जो है वो स्पेस मिलेगी और उसके बाद जो है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी और एक-दूसरे के लिए जो है वो अपनी जॉब के हवाले से आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन क्वेरीज़ हैं तो उनकी आपके लिए आगे आसानियाँ होंगी, आपके करियर के लिए भी। तो आप जो है वो आई थिंक कि जो मेरे मेरे माइंड में ऑप्शन है वो ये कि कॉलेज में ज़ाहिर है उस हिसाब से फैसिलिटीज़ नहीं होती स्टूडेंट्स के लिए, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो कहीं न कहीं कुछ हद तक जो है वो स्किप कर जाते हैं। तो आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि आप ये यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें, यूएमटी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और यूएमटी जो है वो बहुत टाइम से स्टार्ट हुआ है और इसका जो है वो एक प्रॉपर है एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ के स्टूडेंट्स का। तो आप अगर करना चाहते हैं अप्लाई तो यहाँ पे कर लें, यहाँ पे एड्रेस वगैरह भी है, फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस भी है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी क्वेरी आपको है आपके माइंड में तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स तो हम उसका आपको जो है वो रिप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास थर्ड यूनिवर्सिटी है जी गिफ्ट यूनिवर्सिटी। गिफ्ट यूनिवर्सिटी जैसा कि जो स्टूडेंट्स गुजरांवाला से हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि ज़ाहिर है गुजरांवाला के अंदर तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, उस हिसाब से यहाँ पे 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्टूडेंट्स जो है वो मोस्टली वहीं पे एडमिशन लेने के लिए पाबंद हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए जो है वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, जो लाहौर से हैं स्टूडेंट्स या जो किसी और अदारे से, किसी और सिटी से हैं, आप लोग के लिए इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो आप चांस मिस ना करें। ये आपका बेसिकली यहाँ पे भी एडमिशन्स ओपन है, ये आपका एडमिशन फॉर्म है जिसमें आपने प्रोग्राम का ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है
और ये भी जो है वो बहुत वाइड रेंज है आपके पास, जो आपको बैचलर्स डिग्री के लिए बीएस अकाउंटिंग है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, डेटा साइंसेज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके बाद बीएस इकोनॉमिक्स है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, इंटरनेशनल रिलेशन है, मास कम्युनिकेशन है, साइकोलॉजी है, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आईटी है, ठीक है? और इसी तरह से सीएस है। तो ये एक बहुत जो है ना वास्ट, उसके बाद एमफिल और मास्टर्स के लिए भी यहाँ पे प्रोग्राम्स काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है? आप लोगों ने जस्ट इधर जो है वो अपनी यहाँ से प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, देन अपना फुल नेम, जेंडर, ईमेल, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है? उसके बाद अपनी स्टेट, कंट्री, सिटी, लैंडलाइन नंबर अगर नहीं है तो ये आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपका रेज़िडेंस एड्रेस आ जाता है, पोस्टल एड्रेस आता है, देन आपका सीएनआईसी आ जाता है, कन्फर्म सीएनआईसी, उसके बाद पासवर्ड होता है और आपने आई एम नॉट रोबोट कह के साइन अप कर लेना होता है और देन जो है वो आगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वहाँ से आपको एडमिशन फॉर्म भी मिल जाता है। या आपका एडमिशन जो है वो ऑनलाइन सबमिट हो जाता है, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी को विज़िट करना होता है। ठीक है? तो ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा है और बहुत बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि मैम हर यूनिवर्सिटी के लिए यही अल्फ़ाज़ यूज़ कर रही हैं, क्योंकि मैंने बेसिकली ये समझ लें कि कोई 100 में से आपके लिए ये ऑप्शंस चूज़ किए हैं, जो कि मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लगे हैं कि ये ऑप्शंस दुरुस्त हैं, ये ऑप्शंस अच्छे हैं। अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आप जो है वो हमें दुआ ही देंगे कि आप कुछ बन के निकलेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ सीखने का मौका मिलेगा, जस्ट फीसेस ही आपने पे नहीं करनी होंगी। अच्छा, गिफ्ट यूनिवर्सिटी जो है ये भी बेसिकली आपके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो जिन स्टूडेंट्स को है थोड़ा मसला कि फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से वो इन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ नहीं जाना चाहते, तो आप एक दफ़ा विज़िट करें, देन आपको जो है वो इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे लिए नंबर 4th पे है जी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ठीक है? यूएल, ठीक है? इसके भी अभी तक जो है वो एडमिशन्स ओपन हैं। आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इनकी भी स्कॉलर्स हैं, प्राइड है इनके लिए और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहीं से होके ग्रेजुएट होके, यहीं से मास्टर्स करके एक अच्छे रोज़गार से मुंसलिक हैं, एक अच्छे-अच्छे इदारों से मुंसलिक हैं। सो आप लोगों के लिए यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो इसमें करें, अप्लाई करें, तो इसके एडमिशन्स भी अभी तक ओपन हैं। अच्छा, एडमिशन के लिए देर नहीं करिएगा। अभी तो आपके पास ये इतने ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन ये जैसे ही आपके 10 से 15 दिन गुज़रने हैं, क्लासेस स्टार्ट हो जानी हैं, तो आपके पास जो है वो इसकी चांसेस और ऑप्शंस जो हैं वो कम से कम होती जाएँगी। तो मेरी आपसे यही सजेशन भी है और फ्रेंडली रिक्वेस्ट भी है कि अभी जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो चूज़ करें, वरना फिर ज़बरदस्ती होगी आपके साथ कि ज़ाहिर है जिसके एडमिशन्स ओपन रह जाएँगे, वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा मजबूरी के तौर पे। क्योंकि फिर वो इंसान के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता और वो 1 साल उसका स्किप हो जाता है, ठीक है? और अगर आप स्किप करके भी अगले साल एडमिशन लेंगे, तो भी आपको अंदाज़ा है कि हर जगह जो है वो मार्क्स की आपकी मेरिट में 2 साल का या 1 साल का गैप भी आएगा, तो आपकी जो 2 नंबर या 20 नंबर हैं, उनकी डिडक्शन हो जाती है, ठीक है? अच्छा जी, ये इसका एप्लीकेंट बेसिकली रजिस्टर फॉर्म है, जो कि आप यहाँ से करेंगे और देन आप रजिस्टर हो जाएँगे और उसके बाद जो है वो आपको इसका प्रॉपर प्रोसेस जो है वो गाइड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका प्रोसेस प्रॉपर आपको गाइड किया जाए कि कैसे अप्लाई करना है और क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या, तो आप जस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपको इसके रिलेटेड जो है वो आंसर किया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जी नंबर 5 पे है मिन्हाज यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये भी यूनिवर्सिटी जो है वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि लाहौर में एक अच्छा नाम कमाया है, ना सिर्फ़ बल्कि एक अच्छा किरदार लाहौर के अंदर जो है वो अदा कर रही है। ठीक है? तो मिन्हाज यूनिवर्सिटी भी एक अच्छा ऑप्शन है और यहाँ पे भी अभी तक जो है वो एडमिशन्स ओपन है आपके एडीपी प्रोग्राम्स के लिए भी, बीएस प्रोग्राम्स के लिए भी, एमफिल, पीएचडी शॉर्ट कोर्सेज़ भी हैं। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप जस्ट हमें कमेंट करेंगे तो आपको वो प्रॉपर जो है वो गाइड किया जाएगा। अच्छा जी, ये बेसिकली ताहिरुल कादरी साहब की है और एक इंटरनेशनली तौर पे ये काम कर रही है। तो आप जो है वो इस पे एक कह लें कि ये देखें आप अगर इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो W3 कैटेगरी के अंदर है ये और ये बहुत अच्छी कैटेगरी है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप इधर अप्लाई करना है और इधर एडमिशन लेना है और इसके रिलेटेड कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप जस्ट कमेंट करें, आपको रिप्लाई किया जाएगा। ये एक अच्छी ऑप्शन है आप लोगों के लिए। तो इसको जो है वो चांस अपना स्किप नहीं करिएगा। ये ना हो कि आप यहाँ पे भी एडमिशन क्लोज़ हो जाएँ,
तो उसके बाद जो है वो फिर स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन बहुत कम होते जाएँगे। ठीक है जी? उसके बाद जी हमारी आज की लास्ट बट नॉट लीस्ट यूनिवर्सिटी है जो कि लाहौर के अंदर ही है और इसकी ना सिर्फ़ लाहौर के अंदर इसका सेटअप है, बल्कि बहुत से सिटीज़ के अंदर ये काम कर रही है। ये जी हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, ठीक है? ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और इसका भी एक वास्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है? वाइस चांसलर साहब हैं डॉक्टर कैसर बाज़ साहब और इसमें भी यही है कि बहुत से ग्रेजुएट्स यहाँ से जो है वो ग्रेजुएशन के बाद और एक अच्छा काम कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हैं, पब्लिकेशंस हैं, जर्नल्स हैं और यही चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी हैं ताकि आपको ये दिया जा सके ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की आपके सामने देख रहे हैं आपके ये आपके कंस्टीट्यूएंट कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं इनके, उसके बाद बिज़नेस स्कूल है एक और देन ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स इनके पास हैं, जो कि आपके आई थिंक सो 48,829 बनते हैं। ये बहुत एक अच्छी और एनरोल्ड स्टूडेंट्स देख लें आप कि 22,199 हैं और ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। आपके लिए अगर आप चाहें यहाँ पे अप्लाई करना, तो आप कर सकते हैं। ये आपको जो है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहेगा इस यूनिवर्सिटी के साथ भी और इंशाल्लाह जो है आप हमें इसमें दुआ ही देंगे कि आपको जो यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस दिए हैं, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पीयू के साथ तो मैच हो सकती हैं। ज़ाहिर है कि एक पीयू का अपना नाम है, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो एक अरसे से काम कर रही है, लेकिन ये वो यूनिवर्सिटीज़ ये भी नहीं है कि जो कि अभी थोड़े टाइम पहले स्टार्ट हुई हों। ये वैसी यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, ये जो आपके सामने जितने भी ऑप्शंस रखे गए हैं, ये सारी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि काफ़ी देर से काम कर रही हैं। हाँ, इनका एक्सपीरियंस जो है वो पीयू से कम हो सकता है, लेकिन उनकी ज़ाहिर है एक अपनी जगह है और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपनी-अपनी जगह काम कर रही हैं। एक वास्ट रेंज जो है वो पीयू ने सँभाली हुई है। सो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रह जाते हैं, ज़ाहिर है पीयू में एडमिशन लेना भी मुश्किल काम है, स्पेशली जो मॉर्निंग कोर्सेज़ हैं और इवनिंग में जो है वो फीसेस का ज़ाहिर है कि एक इश्यू बहुत बड़ा है। उसके हवाले से भी मीटिंग अभी जारी है और देखें आप कि उसमें जो है वो कोई कमी-बेशी आती है या मुसलसल उसमें इंक्रीज़ का ही चांस है। और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि लाहौर में भी और ओवरऑल जो है वो वर्ल्ड वाइड सॉरी पाकिस्तान के लोकेशन के अंदर काम कर रही हैं। तो आप जो है वो उन ऑप्शंस की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें अगर आपके सिलेक्टेड प्रोग्राम्स जिन प्रोग्राम्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर वो प्रोग्राम्स यहाँ पे हैं, तो एक दफ़ा मेरी सजेशन पे आप यूनिवर्सिटी को लाज़मी विज़िट कीजिएगा और प्रॉपर जो है वो इस पे इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप मतलब इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेने के अहल हैं तो आप लाज़मी इधर अप्लाई करें और क्योंकि अभी आपके पास वही बात आ जाती है कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। फिर एक टाइम आएगा कि आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे और आपको जिस यूनिवर्सिटी में भी आपको ज़ाहिर है नाम आएगा या जो यूनिवर्सिटी का ऑप्शन बच जाएगा, उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा इनका भी ये अप्लाई ऑनलाइन का है प्रोसीजर और यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई पे पहुँच जाएँगे। सो आप लोगों के लिए ये गाइडेंस थी आज के हवाले से और आई होप कि आप अंडरस्टैंड करते होंगे और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ज़ाहिर है दुआ देते हैं और इंशाल्लाह हम आपके लिए एक ऐसा ही कंटेंट चाहते हैं, जो आपको ट्रूली इन्फॉर्मेशन दे आपको जस्ट जो है वो एक उन उस चक्कर में ना रखे कि आपको आधी इन्फॉर्मेशन दे दूँ और आधी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप पे छोड़ दूँ कि ये आप ढूँढ लें। इसीलिए हम आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गाइड करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से भी हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं, उनके अंदर भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन से आपको गाइड किया गया है। ठीक है? सो आप अगर चाहते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन तो देन कमेंट करें, तो आपको जो है उस पे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी हमारी तरफ से। और तब तक के लिए ख़्याल रखें अपना, अपने प्यारों का। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल